हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए सीखेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा को। क्वेश्चन नंबर दूसरा में लिखा हुआ है बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसका मतलब इस तरह से दो दो संख्या दिया हुआ है बच्चों, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले निकालना है एचसीएफ, फिर निकालना है एलसीएम और फिर जांच करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो जांच तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से दो संख्या लिखा हुआ है उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो इस तरह से बच्चों दो संख्या या तीन संख्या दिया रहेगा और एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। 1 में क्या लिखा हुआ है बच्चों, तो यहां लिखा हुआ है 26 और 91 और क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है बच्चों, तो कभी भी इस तरह से दो संख्या या तीन संख्या दिया रहेगा और एचसीएफ बोलेगा निकालने, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब टुकड़ा करेंगे अलग अलग। एचसीएफ कभी भी बोलेगा तो इसका हम लोग अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 26 को, किसका पहाड़ा में 26 आता है। देखिए तो दो का पहाड़ा में 26 आएगा क्या, लास्ट में 6 है ना, मतलब 2 से ही चल जाएगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो यहां लिखेंगे 2। छोटा से छोटा सोचना है, जैसे कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसा करके सोचना है। तो 2 कैसे पहचाने हम लोग, तो लास्ट में 6 है, मतलब 2 का पहाड़ा में 6 आता है, मतलब ये 2 से चल जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, इतना हो गया ना बच्चों। फिर इसको करेंगे घेरा और देखेंगे 13 किसी का पहाड़ा से आता है क्या, नहीं, 13 केवल 13 से आता है, 13 एकम 13, इतना कर सकते हैं ना बच्चों। फिर क्या करेंगे, 91 है, अब इसका टुकड़ा करेंगे। 2 से 91 जाएगा क्या, लास्ट में 1 है, मतलब 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से अगर करेंगे तो 3 तिया 9 और 1 बच जाएगा। थोड़ा सा और मात्रा बढ़ाएंगे। 5 से अगर करेंगे तो लास्ट में 5 नहीं है, 5 अगर 0 रहेगा लास्ट में तो इसका मतलब 5 से जाएगा। 6 से तो करना नहीं है, 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 2 और 1 21, 7 से चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से करेंगे। 7 एकम 7, तो कितना बच गया बच्चों, 2 और 1 21, 7 तिया 21, इतना तो हो गया ना बच्चों। फिर इसको घेरा करेंगे और 13 से लिखेंगे, 13 एकम 13, यहां तक तो हो गया। कभी भी एचसीएफ बोलेगा निकालने बच्चों तो इस तरह से अलग अलग टुकड़ा करना है। फिर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इसलिए 26 को जब हम टुकड़ा किए बच्चों तो कितना आया, 26 को जब टुकड़ा किए तो आया 2 गुना 13। फिर एक तो लिखाता नहीं बच्चे, इसलिए एक को छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 91 को लिखेंगे। 91 को टुकड़ा किए तो कितना आया, 7 गुना आया 13, इस तरह से आया। अब देखिए तो ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है, दोनों में 13 यहां भी है, 13 यहां भी है। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको घेरा कर देंगे, इस तरह से घेरा करेंगे और लास्ट में लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बार 13 है तो 1 बार 13 लिख देंगे। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग एचसीएफ निकालने सीख गए। चलिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यही दोनों संख्या का क्या निकालना है बच्चों, हम लोगों को निकालना है एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो चलिए निकाल लेते हैं। कभी भी एलसीएम निकालने बोलेगा बच्चों तो एलसीएम हमेशा साथ में निकलता है। 26 और 91 है ना, तो एलसीएम कभी भी निकालना होगा तो हम लोग साथ में निकालेंगे। किसका निकालना है बच्चों, तो हम लोगों को निकालना है 26 का और 91 का। इस तरह से घेरा करेंगे और क्या करेंगे बच्चों, देखिए तो देखेंगे कि किसका पहाड़ा से दोनों चला जाएगा। 2 से ये 2 जाएगा, 2 से ये 2 नहीं जाएगा, ठीक है। अगर 3 से करेंगे तो 3 से ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। किसका पहाड़ा में दोनों आएगा बच्चों, तो 13 कॉमन था ना, इसका मतलब 13 का पहाड़ा से दोनों चला जाएगा। 13 दूनी 26 और 13 सते 91। फिर देखिए तो किसका पहाड़ा से दोनों जाएगा, 2 का में 2 आता है लेकिन 7 तो नहीं आता है। अब सिंगल सिंगल बच गया, ये किसी से नहीं जाएगा। अगर सिंगल सिंगल हो जाएगा तो इसको यहीं छोड़ देना है। फिर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इसलिए एलसीएम, क्या निकाल रहे हैं हम लोग बच्चों, एलसीएम निकाल रहे हैं।
एलसीएम कैसे निकलेगा? तो अब क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे। मतलब 13 गुना 2 गुना 7 और इस तरह से गुना कर देंगे। तो चलिए फटाक से गुना कर लेते हैं। तो 13 दूनी होता है 26, 26 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो चलिए इसको रफ में जल्दी सा देख लेते हैं। क्या करना है बच्चों, हम लोगों को 26 को 7 से गुना करना है। 26 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 का 2 हाथ में रहा 4, 7 दूना 14, 14 और 4 हो जाएगा 18। मतलब कितना आया बच्चों? ये आया 182, 182। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सीख गए। एचसीएफ कभी भी बोलेगा तो अलग अलग निकलता है और एलसीएम निकालना होगा बच्चों तो हमेशा ये साथ में निकलता है। इस तरह से ये इसका 2 आंसर हो गया। फिर क्या बोल रहा था बच्चों, हम लोगों को बोल रहा था क्वेश्चन में कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो चलिए अब जांच कर लेते हैं। तो कैसे जांच करेंगे बच्चों? तो यहां लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? तो यहां लिख देंगे जांच। अब हम लोग जांच करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहां लिखेंगे 2 संख्याओं, 2 संख्याओं, 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए तो यहां लिखा हुआ है ना बच्चों, यहां लिखा हुआ है जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, जो कि हम लोग लिख लिए हैं। अब चलिए फटाक से बैठाते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब ये 2 संख्या लिखा हुआ है, इसको क्या करना है बच्चों? हम लोगों को गुना करना है। किसको? तो 26 को और 91 को, इसको गुना करेंगे तो एचसीएफ कितना आया था बच्चों? तो एचसीएफ आया था हम लोगों का 13 गुना एलसीएम कितना आया था बच्चों? तो एलसीएम आया था 182। इस तरह से गुना करने के बाद बच्चों अगर दोनों अगर बराबर आ जाएगा इसका मतलब मेरा आंसर जो निकला है वो सही निकला है। तो चलिए कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 और 91 को गुना करेंगे। तो चलिए रफ में जल्दी सा गुना कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, 26 और 91 को गुना करते हैं। किसको बच्चों? 26 और 91 को। जैसे ही गुना करेंगे, 1 को 6 से गुना करेंगे 6, 1 को 2 से 2 कटकुट, 6 को 9 से, 9 छक 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 दूना 18, 18 में से 5 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 18 और 5 हो जाएगा 23। 6 4 और 2 6, 3 का 3 और 2 का 2 कितना आया बच्चों? तो ये हम लोगों का आया 2366। फटाक से यहां लिख देते हैं 2366। और चलिए तो देखते हैं इधर गुना करके ये आता है क्या? 182 को 13 से गुना करना है। चलिए गुना कर लेते हैं। तो 182 को गुना करना है बच्चों किससे? 13 से। देखिए तो जल्दी से गुना करते हैं। 3 दूना 6, 3 8, 8 3 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 एकम 3 और 2 5 कटकुट, 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1 कितना हो जाएगा? 6, 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 और 1 2 कितना आया बच्चों? तो ये हम लोगों का आया 2366। तो यहां लिख देंगे 2366। देखिए तो दोनों सेम आया है ना, इसका मतलब हम लोगों का आंसर सही था। इसी तरह से बच्चों हम लोग जांच कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं। कभी भी बच्चों यहां से का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोगों को जांच करने के लिए कभी नहीं बोलेगा। केवल क्या आता है हम लोगों को? एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आता है, जांच करने के लिए कभी नहीं आता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को फटाक से बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है बच्चों? 510 और 92 लिखा हुआ है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर में हम लोग लिखेंगे बच्चों, सेकंड नंबर में दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों 510 और कितना लिखा हुआ है बच्चों? तो और लिखा हुआ है 92। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ अलग अलग निकलता है, किसका किसका? तो 510 का और किसका निकालेंगे? 92 का। एचसीएफ कभी भी निकलता है बच्चों तो अलग अलग निकलता है। लास्ट में 0 है ना, मतलब 2 से चला जाएगा। 2 से 2 दूना 4, 1 और 1 11, 2 पचे 10, 1 और 0 10, 2 पचे 10 इतना कर सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे, इसको घेरा करेंगे और देखिए तो किससे जाएगा? 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से जाएगा क्या? 3 8 24, 1 और 5 15, 3 से चल जाएगा। तो क्या करेंगे? 3 से 3 का पहाड़ा में 25 आता है क्या? नहीं। 3 से 8 24, 8 3 24 कितना बचा बच्चों? 25 था, 24 हम लोग यूज कर लिए। 1 और 5 15, 3 5 15 यहां तक तो हो गया ना बच्चों। फिर क्या करेंगे? इसको घेरा करेंगे और करेंगे। चलिए आगे करते हैं। 3 से जाएगा क्या? 3 दूना 6, 2 और 5 25 नहीं जाएगा ना, थोड़ा सा और मात्रा बढ़ाते हैं। अब हम लोग 5 से कर देंगे। 5 एकम 5,
3 और 5 35, 5 सत्ते 35। फिर क्या करेंगे बच्चों, 17 से कर देंगे। 17 एकम 17। यहाँ तक तो कर लिए ना बच्चों। कभी भी किसी का HCF निकालना होगा तो अलग अलग निकलता है, चाहे 2 अंक रहे चाहे 3 अंक रहे। अब चलिए 92 को कर लेते हैं। किसका पहाड़ा जाएगा बच्चों, तो लास्ट में 2 है, मतलब 2 से चल जाएगा। 2 से 2 चौके 8, 1 और 2 12, 2 छक 12। फिर लास्ट में 6 है ना, मतलब 2 से चल जाएगा। 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर कितना बचा बच्चों, 23। 23 किसी का पहाड़ा से नहीं जाता है, 23 23 से जाता है। 23 एकम 23। यहां तक तो कर दी ना बच्चों। अलग अलग टुकड़ा करने के बाद अब यहां हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए 510 को टुकड़ा किए हम लोग तो कितना आया बच्चों, तो हम लोगों का आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और कितना आया, तो 92 का टुकड़ा किए बच्चों हम लोग तो कितना आया, तो यह आया 2 गुना 23 आया। कितना आया, 23। अब देखिए तो ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों में है, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से घेरा कर देंगे और यहां लिख देंगे इसलिए HCF। क्या, HCF बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए इसका फटाक से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हमेशा साथ में निकलता है। किसका करना है बच्चों, तो हम लोगों को निकालना है 510 और किसका, 92 का। एलसीएम हमेशा साथ में निकलता है। देखिए तो लास्ट में 0 है ना, और लास्ट में 2 है, मतलब 2 से चल जाएगा। 2 से 2 दूना 4, कितना बचेगा बच्चों, 1 और 1 11, 2 बचे 10, 1 और 0 10, 2 बचे 10, कॉमा 2 से 2 चौके 8, कितना बचा, 1 और 2 12, 2 छक 12। इतना तो कर सकते हैं ना। फिर आगे देखिए तो ये किससे जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, क्योंकि 3 से किए थे ना। ये 3 से जाएगा लेकिन ये 3 से नहीं जाएगा। फिर ये 5 से जाएगा लेकिन ये 5 से नहीं जाएगा, मतलब दोनों अब किसी से नहीं जाएगा। तो यहां तक करने के बाद बच्चों आप लोग इसको क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और लास्ट में फिर क्या करेंगे, सभी को गुना कर देंगे, मतलब 2 गुना 255 गुना 46। ऐसा हम लोग गुना कर सकते हैं। चलिए गुना कर लेते हैं। कितना आएगा बच्चों, तो 255 को 2 से गुना करना है। तो चलिए फटाक से रफ में गुना कर लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से रफ में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले गुना करेंगे। 255 को गुना करेंगे बच्चों किससे, 2 से। 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 और 1 11 का 1, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5। कितना आया बच्चों, ये आया 510। उसको गुना करना है फिर 46 से। तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो देखिए 6 को 0 से 0, 6 एकम 6, 6 पचे 30, कटकुट 4 को 0 से 0, 4 एकम 4 और 4 पचे हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा बच्चों, 0 6 4 3 2, मतलब कितना आया बच्चों, तो ये हम लोगों का आया बच्चों इसका 2 3 4 6 0। तो यहां लास्ट में लिख देंगे बच्चों हम लोग इसलिए। तो इसलिए एलसीएम बराबर कितना आ गया, 2 3 4 6 0। ये हो गया हम लोगों का करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बच्चों, जांच करने ही बोल रहा था ना। तो चलिए फटाक से अब हम लोग जांच कर लेते हैं। तो यहां क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे जांच। यहां लिख देते हैं बच्चों जांच। अब हम लोगों को जांच करना है। जांच करने के लिए क्वेश्चन में हम लोगों का फॉर्मूला लिखा हुआ था ना। क्या लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। ये जांच करने का होता है फॉर्मूला। दो संख्याओं का गुणनफल, कौन सा दो संख्या लिखा हुआ है, तो 510 और 92 है। तो यहां लिख देंगे 510 गुना 92 बराबर HCF कितना आया बच्चों, तो HCF आया है 2 गुना, और LCM कितना आया बच्चों, तो हम लोगों का आया है 2 3 4 6 0। ऐसा आया है। अगर मान के चलिए बच्चों क्लास में अगर आप लोगों को बनाने के लिए आएगा तो आप लोग शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। कैसे, तो इसको हम लोग गुना कर सकते हैं ना, ये 2 है ना, तो इसको गुना कर सकते हैं। 2 को 0 से 0, 2 छक 12 का 2, हाथ में रहा 1, 2 को 4 से 4 दूना 8 और 1 हो जाएगा 9, 2 तिया हो जाएगा 6 और 2 दूना हो जाएगा 4।
46920। कितना है बच्चों? 46920। अगर इसको भी इससे गुना कीजिएगा तो इसका भी आंसर आ जाएगा 46920। इसका मतलब दोनों बराबर आ गया। आप इसको गुना करके चेक कर सकते हैं, मतलब मेरा सही है। इस तरह से बच्चों हम लोग HCF और LCM निकालने के लिए सीख गए। चलिए एक और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों हम लोगों का 336 और कितना लिखा हुआ है बच्चों? 54। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों 336 और 54। इन दोनों संख्या का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे HCF, फिर निकालेंगे LCM। तो चलिए निकाल लेते हैं HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे बच्चों? तो HCF हमेशा अलग अलग निकालते हैं। 336 है और ये रहा 54। इसको घेरा करेंगे और इसको घेरा करेंगे। किसका पहाड़ा जाएगा बच्चों? तो लास्ट में 6 है ना, मतलब 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 1 और 3 13, 2 छक 12, 1 और 6 16, 2 8 16। फिर क्या करेंगे? इसको घेरा करेंगे और 2 से देंगे क्योंकि लास्ट में 8 है। 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में बच्चों? तो 2 8 16 और 2 चौके 8, इतना कर सकते हैं ना बच्चों। फिर इसको घेरा करेंगे, लास्ट में 4 है, मतलब 2 से चला जाएगा। 2 चौके 8 और 2 दूना 4। फिर घेरा करेंगे, लास्ट में कितना है बच्चों? 2 है, मतलब 2 से चला जाएगा। तो कैसे करेंगे? 2 से। 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर घेरा करेंगे, लास्ट में 1 है, मतलब 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा। 3 सते 21 और फिर 7 एकम 7। इतना तो कर सकते हैं ना बच्चों। अब चलिए इसको करते हैं फटाक से। 54 लिखा हुआ, मतलब लास्ट में 4 है, 2 से करेंगे। 2 से कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 यूज कर लिए, 1 और 4 14, 2 सती 14। फिर घेरा करेंगे बच्चों, फिर लिखेंगे 3 से क्योंकि 27 है। 3 नमा 27 और 3 तिया 9। फिर क्या करेंगे? 3 एकम 3। इतना तो कर सकते हैं ना बच्चों। कभी भी HCF निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे इसलिए 336 को जब हम टुकड़ा किए तो कितना आया बच्चों? 2 कितना बार आया? 1 2 3 4, मतलब 2 4 बार आया। 2 3 4, 2 4 बार आया। 3 एक बार आया और 7 एक बार आया। फिर क्या किए थे? 54 को जब हम टुकड़ा किए थे बच्चों तो कितना आया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 2 एक बार, 3 3 बार। यहां तक तो कर दिए ना बच्चों। अब क्या करेंगे? लिखेंगे इसलिए क्या निकालने जा रहे हैं? HCF। देखिए तो 2 2 बार आया है तो इसको गोला करेंगे और यहां लिख देंगे 2। और देखिए तो ऐसा कोई अंक है जो सेम सेम है? 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, मतलब एक 3 यहां भी है और एक 3 यहां भी है। किसी को भी गोला कर सकते हैं लेकिन एक को केवल। तो यहां से इसको हम लोग गोला कर देंगे और 3 3 दोनों में है तो हम लोग एक बार 3 लिख देंगे। और देखिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा? तो 3 दूना हो जाएगा 6। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग HCF ही निकाल लिए। अब चलिए फटाक से LCM निकाल लेते हैं। तो LCM हमेशा निकलता है बच्चों साथ में। किसका? तो 336 और किसका? तो 54 का। इस तरह से हम लोग घेरा करेंगे। चलिए फटाक से निकाल लेते हैं। किसका पहाड़ा से दोनों चला जाएगा? तो 2 से चला जाएगा। यहां किए थे ना हम लोग, 2 से जब किए थे तो कितना आया था बच्चों? 168 आया था। तो फिर इसको काटेंगे तो 168 आ जाएगा। फिर देखिए तो 2 से किए थे कितना आया था बच्चों? 27 आया था। यहां तक तो हो गया। फिर घेरा करेंगे और देखेंगे कि इसका पहाड़ा से दोनों चला जाएगा। ये 2 से जाएगा लेकिन ये तो 2 से नहीं जाएगा। 3 से, ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 3 से। 3 5 15, 3 6 18, 3 से। 3 नमा 27, इतना तो हो सकता है ना बच्चों। फिर देखे तो जाएगा क्या? ये 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। अब सिंगल सिंगल बच गया, मतलब किसी से नहीं जाएगा। तो लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? सभी को हम लोग गुना कर देंगे। लिखेंगे इसलिए LCM बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? तो 2 गुना 3 गुना 56 गुना 9 और सभी को गुना करेंगे। तो चलिए जल्दी से रफ में गुना कर लेते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? रफ में इसको गुना करेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 को 9 से गुना कर सकते हैं। 9 छक कितना हो जाएगा बच्चों? 54। 54 को गुना करना है 56 से। अब जैसे भी कीजिए लेकिन सभी को गुना करना है। तो 3 दूना 6, 6 को फिर 9 से, 9 छक 54। 54 को गुना करेंगे बच्चों हम लोग किससे? 56 से। 56 से कैसे हो जाएगा? 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2। फिर क्या करेंगे? 6 पचे 30 और 2 हो जाएगा 32। कटकुट 5 चौके 20 का 0 हाथ में रहा 2। 5 पचे 25, 26 27, ये हो गया। फिर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 2 7 3 10 का 0, 2 और 1 3। कितना है बच्चों? तो ये हम लोगों का आ गया 3
3024। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों हम लोग HCF और LCM निकाल लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए फटाक से जांच कर लेते हैं जल्दी सा। तो यहां लिखेंगे जांच, जांच, और जांच में हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है बच्चों? हम लोगों को पता है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है? तो होता है HCF गुना LCM, LCM। यहां से बच्चों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो कौन सा दो को संख्या लेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, यही दोनों संख्या को यूज करेंगे। तो चलिए 336 और कितना है 54। तो यहां लिख देंगे बच्चों हम लोग 336। कितना लिखेंगे? 336 गुना 54, और बराबर लिखेंगे HCF कितना आया था बच्चों? तो HCF आया था 6 गुना, और LCM हम लोगों का आया था 3024। अब दोनों को गुना करेंगे, तो इसको गुना करना आसान है। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 दूना 12 और 2 14 का 4 हाथ में रहा 1, 6 को 0 से 0, 1 का 1, और 6 तिया हो जाएगा 18, 18144। इसको भी आप गुना कीजिएगा तो ये भी सेम आएगा 18144। इस तरह से दोनों अगर बराबर आया तो हम लोगों का सही है। इसके आगे की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।